किसके साथ हो। जैसे कल भी सारे लोग बहुत सारी आपकी तारीफ भी कर रहे हैं कि पहली बार ऐसा एमएलए हमने देखा डोडा के अंदर जो आवाज उठा रहा। आखिरकार कौन लोग ऐसे जो है आपसे नाराज भी हैं, कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा आपके साथ भी हैं? देखिए मुझे नहीं पता है, बट आपको क्या लग रहा है जो हमने किया वो सही था गलत था? बहुत अच्छा किया, हम भी बात है। देखिए जो अच्छा काम होगा वो करेंगे, जो कानून के दायरे में होगा वो करना पड़ेगा, और जो कानून का उल्लंघन करेंगे उन्हें पूरी ताकत से रोकेंगे। फिलहाल तो कानून को रखवाले उनसे उम्मीद करेंगे वो उन लोगों को रोकेंगे। अगर कानून के रखवाले भी उन्हें खुली छूट देंगे, उन्हें लूट खसूट करने के लिए सारे बाजार उन्हें गुंडागर्दी पे छोड़ेंगे, तो यकीनन तर्ज हमारा भी अलग रहेगा। लेकिन पूरी उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कोऑपरेट करेगी। उसमें हमने देखा है कि पिछले कई सालों से म्युनिसिपैलिटी के नाम पे करोड़ों का रुपया लूटा गया है, आवाम से छीना गया है, लेकिन गवर्नमेंट खजाने को कहीं भरा नहीं गया है। वो सारा रिकॉर्ड में लेके आ रहा हूं, और जो लूट खसुट हुई है, शरेआम हुई है, 420 का प्रोसेस जो है यहाँ कई सालों से चल रहा था, लेकिन यहाँ के बड़े बड़े लोग खामोश थे। हो सकता है बहुत सारे बड़े लोगों की नोटिस में था, लेकिन कुछ लोग जो है अपने मफाद के लिए, अपने याराने के लिए गरीबों को लूटने दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अब देख लीजिए आगे आगे क्या होगा। फिलहाल बहुत सारी चीजों पे सर्दी का मौसम चल रहा है, बिजली की कटौती लगातार जा रही है, जिससे आवाम को बहुत सारी मुश्किलात पेश। देखिए कटौती के मसले में हम बात कर रहे हैं। मैंने सीएम साहब से भी सीएम साहब से भी बात की थी। हमारी एक लाइन आ रही है जो हमारे यहाँ रामबन से होके आ रही है, कंप्लीशन पे है, आखिरी पड़ाव पे है। कुछ वक्त तो थोड़ी मुश्किलें होंगी, उससे कंप्लीट होने दीजिए, और खिताई चिनाब के अंदर बिजली का बहरान आपको बड़े पैमाने पे उस पर रोक लगेगी, और आप देखेंगे मुझे लगता है कि 20-22 घंटे हम जो है यहाँ पे बिजली का इंतजाम करवा देंगे। इस किस्म की उम्मीद है और इस पे कोशिश है, वर्कआउट हो रहे हैं। महराज जी, ड्राइवर हजरात या गाड़ी ये जो ऑटो चालक है, इनको अड्डे के देखिए ऑटो को कोई अड्डा नहीं लेगा। देखिए एहतजाजी मुजाहरा करें, नहीं मुजाहरा नहीं करना है। आप सुन लीजिए ऑटो ये जो ई रिक्शा वाले हैं उनसे कोई भी नहीं लेगा, और मैंने ये सख्ती से कहा है जो भी लेगा मैं खुद देख लूंगा। फिर ये देखेंगे, ये तमाशा देखेंगे, ये तांडव देखेंगे, और ये देखेंगे हम किस तर्ज पे काम करते हैं। वो जो लड़का है उसने कल कहीं वीडियो बनाया था शाम को, और मैंने लाइव देखकर ही वहां उसके अड्डे पे जा गया था। अड्डे पे मैं पहुंचा था, लेकिन वो बदकिस्मती, उसकी खुशकिस्मती, वो वहां पर नहीं था। उसे लगता है कि हम ये बोलेंगे चोरी करने के बाद, गरीब को लूटने के बाद, उसे गाली गलौज, उसका जेब काटने के बाद हम डरेंगे। और महराज के लिए इनको अभी मेरी औकात का जिस दिन इनको पता चलेगा उस दिन ये समझ जाएंगे कि हम किसके साथ ये बात कर रहे हैं। इन लोगों को बता दो माफिया हमारे यहाँ, हमारे दौर के अंदर नहीं चाहिए। सिटी का एरिया महराज के अंडर है, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। किसी को भी इजाजत नहीं है कि यहाँ माफिया पैदा करे, यहाँ लूट खसूट करे, किसी को भी नहीं। ऐसा नहीं, महराज को भी नहीं है। देखिए मैं खुद एक नौकर हूँ, आवाम जनता का चुना हुआ हूँ, और लोगों को लगता है ऐसे बोलता है। मैं खुददार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं बेदाग हूँ, मैं बेबाक हूँ, इसलिए बोलता हूँ। और सुन लीजिए और जिस आदमी को मेरे खिलाफ बोलना है, इन चीजों का होना उसके पास लाजमी है। अगर छोटी सी भी कहीं कीचड़ हो, दाग हो, तो नहीं छोड़ूंगा। इतना वो देखेगा, उतना उसने अपने खानदान में किसी को धोते हुए नहीं देखा होगा। इतनी धुलाई करूंगा। चोरी भी करेगा और सेना जोरी महराज पे करेगा। महराज के बारे में उसकी जुबान पे, अपनी जुबान पे नाम लेने के लिए उसे 100 बार सोचना पड़ेगा कि मैं ईमानदार हूँ कि नहीं हूँ। महराज जी, जैसे अभी आप नम्बरदार चौकीदारों के साथ मिले, अगर हम देखें तो नम्बरदार और चौकीदार बहुत सारी मुश्किल नाइंसाफी का शिकार हो रहे हैं। सबके लिए करे। देखिए अभी ये सारी चीजें, देखिए मैं एक एमएलए हूँ और डिस्ट्रिक्ट का हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ। आने वाले कल में आप देखेंगे जो भी चीजें मुमकिन होंगी, मैं कहता हूँ जो भी हमारे हाथ में होगा, हमारे दायरे इख्तियार में होगा, हमारी जुबान से होगा, वो चीजें होंगी। बिल्कुल जेन्युइन नहीं, ये अभी नहीं बोलेंगे, इस पे मैं बात करूंगा असेंबली में। जब ये बात होगी तो बड़े बड़े लोग भी सुनेंगे, पूरा ऐवान सुनेगा। जेन्युइन है कि नहीं है ये सब जानते हैं। एक चौकीदार, एक नंबरदार कितना काम करता है। कोई चौकी वाला है, किसी को पकड़ना है, किसी की बात करनी है, तो नंबरदार को बुलाएंगे। यहाँ तक कि उसका जन्म कुंडली किसके पास है, तो नंबरदार के पास। चौकीदार के पास कोई भी मसला आ जाए इलाके का, उससे पूछेंगे, और उसकी कदर नहीं होगी। 1500 पे उस पर रखा जाएगा, और उसे एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय समझकर ना उसी पॉलिटिकल जलसे में जाने देंगे, ना इलेक्शन लड़ने देंगे। ये तरीका है, और उसके लिए बेहतर पॉलिसी बनाना हमारा फर्ज है। और एक चौकीदार और नंबरदार, उसके दौर में डेट ऑफ बर्थ मिलती थी, डेथ सर्टिफिकेट मिलती थी, लेकिन जब से उनसे इख्तियारात छीन लिए हैं, और तब से 10,000 रुपया लगता है, पता चलता है कि इसका जन्म ये हुआ। और ये लोग तो वो जन्म पत्र कुंडली लिखते थे, और इनसे बेहतर कौन दे सकता है? कोई बीडीओ नहीं दे सकता, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं दे सकता, कोई बीएमओ सीएमओ नहीं दे सकता। ये लोग वहाँ के लोकल होते हैं, इलाके के अंदर सेंसस ये लोग करते हैं, और बेहतर जवाब देते हैं, और इलाके की बेहतर पहचान रखते हैं। और इन लोगों को हमें सरकार का हिस्सा अगर बनाया तो सरकार इनके बारे में बेहतर सोचेगी। मुझे पूरी उम्मीद है हम इस पे बात किसके साथ हों। जैसे कल भी बहुत सारे लोग बहुत सारी आपकी तारीफ भी कर रहे हैं कि पहली बार ऐसा एमएलए हमने देखा डोडा के अंदर जो आवाज उठा रहा। आखिरकार कौन लोग ऐसे जो है आपसे नाराज भी हैं, कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा आपके साथ भी हैं? मुझे नहीं पता है, बट आपको क्या लग रहा है जो हमने किया वो सही था गलत था? बहुत अच्छा किया, हम भी बात है। देखिए जो अच्छा काम होगा वो करेंगे, जो कानून के दायरे में होगा वो करना पड़ेगा, और जो कानून का उल्लंघन करेंगे उन्हें पूरी ताकत से रोकेंगे। फिलहाल तो कानून को रखवाले उनसे उम्मीद करेंगे वो उन लोगों को रोकेंगे। अगर कानून के रखवाले भी उन्हें खुली छूट देंगे, उन्हें लूट खसूट करने के लिए सारे बाजार उन्हें गुंडागर्दी पे छोड़ेंगे, तो यकीनन तर्ज हमारा भी अलग रहेगा। लेकिन पूरी उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कोऑपरेट करेगी। उसमें हमने देखा है कि पिछले कई सालों से म्युनिसिपैलिटी के नाम पे करोड़ों का रुपया लूटा
गया है, आवाम से छीना गया है, लेकिन गवर्नमेंट खजाने को कहीं भरा नहीं गया है। वो सारा रिकॉर्ड में लेके आ रहा हूं। और जो लूट खसुट हुई है, शरेआम हुई है, 420 का प्रोसेस जो है यहाँ कई सालों से चल रहा था, लेकिन यहाँ के बड़े बड़े लोग खामोश थे। हो सकता है बहुत सारे बड़े लोगों की नोटिस में था, लेकिन कुछ लोग जो है अपने मफाद के लिए, अपने याराने के लिए गरीबों को लूटने दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अब देख लीजिए आगे क्या होगा। फिलहाल बहुत सारी चीजों पर का मौसम चल रहा है, बिजली की कटौती लगातार जारी रही है, जिससे आवाम को बहुत सारी मुश्किलात पेश। देखिए, कटौती के मसले में हम बात कर रहे हैं। मैंने सीएम साहब से देखिए सीएम साहब से भी बात की थी। हमारी एक लाइन आ रही है जो हमारे यहाँ रामबन से होकर आ रही है, कंप्लीशन पे है, आखिरी पड़ाव पे है। कुछ वक्त तो थोड़ी मुश्किलें होंगी, उससे कंप्लीट होने दीजिए। और खिताई चनाब के अंदर बिजली का बहरान आपको बड़े पैमाने पे उस पर रोक लगेगी। और आप देखेंगे, मुझे लगता है कि 20-22 घंटे हम जो है यहाँ पे बिजली का इंतजाम करवा देंगे। इस किस्म की उम्मीद है और इस पर कोशिश है, वर्कआउट हो रहा है। जी, ड्राइवर हजरात, गाड़ी ये जो ऑटो चालक है, इनको अड्डे के देखिए, ऑटो को कोई अड्डा नहीं लेगा। देखिए, नहीं, मुजाहिरा नहीं करना है। आप सुन लीजिए, ऑटो ये जो ई रिक्शा वाले हैं, उनसे कोई भी नहीं लेगा। और मैंने ये सख्ती से कहा है, जो भी लेगा मैं खुद देख लूंगा, फिर ये देखेंगे, ये तमाशा देखेंगे, ये तांडव देखेंगे, और ये देखेंगे हम किस तरह पे काम करते हैं। वो जो लड़का है, उसने कल कहीं वीडियो बनाया था शाम को, और मैंने लाइव देखकर ही वहां उसके अड्डे पे जा गया था। अड्डे पे मैं पहुंचा था, लेकिन वो बदकिस्मती, उसकी खुशकिस्मती, वो वहां पर नहीं था। उसे लगता है कि हम ये बोलेंगे, चोरी करने के बाद, गरीब को लूटने के बाद, उसे गाली गलौज, उसका जेब काटने के बाद हम डरेंगे। और महराज के लिए इनको अभी मेरी औकात का जिस दिन इनको पता चलेगा, उस दिन ये समझ जाएंगे कि हम किसके साथ की बात कर रहे हैं। इन लोगों को बता दो, माफिया हमारे यहाँ, हमारे दौर के अंदर नहीं चाहिए। सिटी का एरिया महराज के अंडर है। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। किसी को भी इजाजत नहीं है कि हम माफिया पैदा करें, यहाँ लूट खसोट करें, किसी को भी नहीं। ऐसा नहीं, महराज को भी नहीं है। देखिए, मैं खुद एक नौकर हूँ, आवाम जनता का चुना हुआ हूँ, और लोगों को लगता है ऐसे बोलता है। मैं खुददार हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं बेदाग हूं, मैं बेबाक हूं, इसलिए बोलता हूं। और सुन लीजिए, और जिस आदमी को मेरे खिलाफ बोलना है, इन चीजों का होना उसके पास लाजमी है। अगर छोटी सी भी कहीं कीचड़ हो, दाग हो, तो नहीं छोड़ूंगा। इतना वो देखेगा, उतना उसने अपने खानदान में किसी को धोते हुए नहीं देखा होगा। इतनी धुलाई करूंगा। चोरी भी करेगा और सेनाजोरी महराज पे करेगा। महराज के बारे में उसकी जुबान पे अपनी जुबान पे नाम लेने के लिए उसे 100 बार सोचना पड़ेगा कि मैं ईमानदार हूं कि नहीं हूं। महराज जी, जैसे अभी आप नंबरदार चौकीदारों के साथ मिले, अगर हम देखें तो नंबरदार और चौकीदार बहुत सारी मुश्किलों का इंसाफी का शिकार हो रहे हैं। सबके लिए करें। देखिए, अभी ये सारी चीजें, देखिए, मैं एक एमएलए हूं और डिस्ट्रिक्ट का हूं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूं। आने वाले कल में आप देखेंगे जो भी चीजें मुमकिन होंगी, मैं कहता हूं जो भी हमारे हाथ में होगा, हमारे दायरे इख्तियार में होगा, हमारी जुबान से होगा, वो चीजें होंगी। बिल्कुल जेन्युइन नहीं, अभी नहीं बोलेंगे, इस पर मैं बात करूंगा। असेंबली में जब ये बात होगी तो बड़े बड़े लोग भी सुनेंगे, पूरा ऐवान सुनेगा। जेन्युइन है कि नहीं है, ये सब जानते हैं। एक चौकीदार, एक नंबरदार कितना काम करता है। कोई चौकी वाला है, किसी को पकड़ना है, किसी की बात करनी है, तो नंबरदार को बुलाएंगे। यहाँ तक कि उसका जन्म कुंडली किसके पास है, तो नंबरदार के पास। चौकीदार के पास कोई भी मसला आ जाए इलाके का, उससे पूछेंगे, और उसकी कदर नहीं होगी। 1500 पे उस पर रखा जाएगा, और उसे एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय समझकर ना उसी पॉलिटिकल जलसे में जाने देंगे, ना इलेक्शन लड़ने देंगे। ये तरीका है, और उसके लिए बेहतर पॉलिसी बनाना हमारा फर्ज है। और एक चौकीदार और नंबरदार, उसके दौर में डेट ऑफ बर्थ मिलती थी, डेथ सर्टिफिकेट मिलती थी, लेकिन जब से उनसे इख्तियारात छीन लिए हैं, और तब से 10,000 रुपया लगता है, पता चलता है कि इसका जन्म ये हुआ। और ये लोग तो वो जन्म पत्र कुंडली लिखते थे, और इनसे बेहतर कौन दे सकता है? कोई बीडीओ नहीं दे सकता, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं दे सकता, कोई बीएमओ सीएमओ नहीं दे सकता। ये लोग वहाँ के लोकल होते हैं, इलाके के अंदर सेंसस ये लोग करते हैं, और बेहतर जवाब देते हैं, और इलाके की बेहतर पहचान रखते हैं। और इन लोगों को हमें सरकार का हिस्सा अगर बनाया तो सरकार इनके बारे में बेहतर सोचेगी। मुझे पूरी उम्मीद है हम इस पर बात करेंगे।